गुड मॉर्निंग गाइस। और आज है डे 2 हमारी जर्नी का और आज हम कवर करेंगे अराउंड 500 किलोमीटर्स। हम जाएंगे नागपुर से पहले जबलपुर और हम फिर जबलपुर से जाएंगे रीवा। और अगर मैं कल की जर्नी के एक्सपेंसेस की बात करूँ तो हमने कल कवर किए हैं 1100 किलोमीटर्स। हमने मॉर्निंग में भरवाया था 6000 का डीजल और जो हमारी गाड़ी है वो एवरेज देती है 14 टू 15 का। और अगर आपने उसको क्रूज़ मोड पे रखा हुआ है तो वो आपको 18 तक का भी एवरेज दे देती है। तो यू कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। और एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि मैंने टोल पे कितना स्पेंड किया है तो हमने फास्टैग ले रखा है। फास्टैग हमने 1500 का रिचार्ज कराया था। तो आई हैव टू कैलकुलेट। सो दिस इज़ द डाइनिंग एरिया वेयर वी आर गोइंग टू हैव आवर ब्रेकफास्ट। इट्स ह्यूज। सो वी हैव कम डाउन फॉर ब्रेकफास्ट और यहाँ पर बहुत उतने ऑप्शंस नहीं है यूजुअली जितने रहते हैं, बट ठीक है, जितने भी ऑप्शंस है अच्छे हैं। व्हेन यू आर हंग्री जो मिलता है अच्छा लगता है। और यहाँ पे थोड़ा सा क्राउडेड है क्योंकि शायद किसी की शादी है। तो आई हैव ऑर्डर्ड दिस चीज़ डोसा। ही इज़ हैविंग मसाला ऑमलेट बिकॉज आई डोंट ईट एग, सो ही इज़ एन्जॉइंग हिज ऑमलेट। सो वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट, सो वी हैव कम आउट। थोड़ा सा हमने सोचा व्यू ले लें। ऐसे व्यू हमें आजकल कम ही देखने मिलते हैं। इतने सारे लोग, इतना अच्छा व्यू। मेनली इतने चेहरे नहीं दिखते। हाँ, इतने चेहरे इतने नहीं, लोग नहीं दिखते, हालांकि हम एक्सपोज भी हो गए बहुत लोगों के लिए। हाँ। गाड़ी मैंने चलाई है 12-13 घंटे और थक तुम गई हो अभी से। सही सही। तो पैदा ही थका हुआ था। हाँ तो है ही है, थका हुआ। So now we are checking out. He is again doing all the formalities, and then we will start our journey from Nagpur to Jabalpur. और हम एक शादी की बात कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत क्राउडेड है, तो आई थिंक लाइट की वजह से आई एम नॉट एबल टू कैप्चर इट, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर क्राउडेड है, बट इट्स ओके। तो ये हमारा यहाँ से जो मिस हैपनिंग हुई थी वो ये है, थोड़ा सा हमारे यहाँ से टेल गार्ड निकल गया है। तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नागपुर। सो यस। तो हमने अपनी डे 2 जर्नी स्टार्ट कर दी है और इस वक्त हम हैं इंडियन ऑयल के आउटलेट पे। हमने आज के लिए वापस से 6000 का डीज़ल भरवाया है और बाकी जो भी एक्सपेंसेस होंगे आई विल श्योरली टेल यू। हमारा होटल का स्टे अच्छा था। हम पहले भी आए हैं यहाँ पर। पहले की सिचुएशन में और अभी की सिचुएशन में काफ़ी डिफरेंस है। पर एक चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी कि क्योंकि वहाँ पे शादी थी, काफ़ी सारे लोग थे, तो दे शुड चेक टेम्परेचर ऑफ हुएवर इज़ कमिंग एंड गोइंग। तो वो वहाँ पर एक मुझे लैक लगा। स्टाफ वॉज़ वेरी सपोर्टिव, स्टाफ वॉज़ वेरी गुड। तो इट वॉज़ ओवरऑल इट वॉज़ अ नाइस स्मूथ स्टे। और यहाँ पर ठंड नहीं है, बट मैंने ये हुडी इसलिए पहना हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आती है और मुझे बहुत जल्दी टैनिंग होती है, तो इसलिए मैंने ये अपने आप को कवर करके रखा हुआ है। ठंड नहीं है यहाँ पर, काफ़ी गर्मी है। तो अब हम नागपुर से एग्ज़िट हो रहे हैं और ये हमारा पहला टोल है जबलपुर के लिए अग्रसर। हाँ, इस पर ऐसा लिखा हुआ है क्या? अग्रसर नहीं, लेकिन आज जबलपुर के लिए, नागपुर जबलपुर तो पहला टोल है। तो नागपुर के लिए हम नागपुर के लिए जबलपुर के लिए हम निकल चुके हैं। एंड माय होटल के पास में ही है ये, क्योंकि ये होटल भी काइंड ऑफ आउटर में ही है, एयरपोर्ट के पास। हाँ, ये दैट्स द गुड थिंग। रोड तो सही है इधर भी। हाँ, रोड अच्छी है काफ़ी। रोड ठीक है, 4 लेन है और हाँ, सही है। ट्रक थोड़ा ज़्यादा दिख रहे हैं अभी, मे भी वो दिन की वजह से भी हो सकते हैं, और वो पता नहीं। तो ट्रक रात में ज़्यादा नहीं दिखते हैं, दिन में ज़्यादा दिखते हैं। मतलब कल कम दिखे थे, अभी मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। कल रात में कम दिख रहे थे। रूट का होता है शायद, पता नहीं। हाँ, रूट की बात है। बट रोड अच्छी है। भाई साहब ये कहाँ घुसे जा रहे हैं ट्रकों के बीच में? भाई सैंडविच बन जाओगे। थांबा। सुन ली तुम्हारी बात। So finally तुमने कार चलाई आज, मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। अभी 1-2 घंटे तुम चलाओ, मैं आराम करूंगा और प्रॉब्ली जबलपुर से फिर मैं चलाऊंगा। सो एंजॉय, और मे बी नाउ आई विल एंजॉय।
तो अभी हमने क्रॉस किया सिवनी टोल गेट। सिवनी आई थिंक यहाँ से 10-15 किलोमीटर है। रोड काफ़ी अच्छी है, बीच बीच में डाइवर्जन है एक्चुअली। कैसा आई थिंक 1-2 किलोमीटर का 2-3 डाइवर्जन मिले जो ओवरऑल 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के होंगे। रोड अच्छी है और अभी तो सही चल रही है गाड़ी। आई थिंक 70-80 समथिंग विच यू कैन मेंटेन ईजिली। आप तेज़ चलाना चाहो तो 100 प्लस भी जा सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट आई थिंक 80 समथिंग विच इज़ सेफ। बता तो ये एक्चुअली सिवनी का टोल क्रॉस करने के बाद एरिया तो पता नहीं एक्चुअली कौन सा एरिया है, बट ये वाइल्ड लाइफ एरिया है। तो यहाँ सफारी भी है आई थिंक। तो काफ़ी ग्रीन है और एकदम फॉरेस्ट टाइप का है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा है, बट ये अभी हमें तो एटलीस्ट कुछ नहीं दिखा। आई होप कि जो लोग सफारी के लिए जाते होंगे उनको दिखता होगा, कि शायद अर्ली मॉर्निंग आते हम या लेट नाइट या इवनिंग या नाइट में शायद कुछ बंदर वंदर दिखते, हिरन दिखता। हमें तो नहीं दिखा, बट हाँ ये एरिया बहुत अच्छा है। मतलब अर्ली मॉर्निंग आओ तो शायद बहुत बहुत अच्छा दिखे, बहुत सीनिक हो। मतलब ऐसा लगता है कि लाइक जंगल के बीच से ये रोड बनी हुई है, तो सही है। ये देखो बोर्ड तो लगे हुए हैं यहाँ पे काफ़ी सारे वन्य जीव। These my dance make it hurt. ये थोड़ा सा एरिया है सिवनी के आगे, वर्किंग प्रोग्रेस है यहाँ पर, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। यहाँ पर थोड़ा ड्राइव करते वक्त काफ़ी ख़राब रास्ता है और काफ़ी, हाँ अगर बारिश हो गई या, और ये वन वे है और काफ़ी पतली रोड है। तो जैसे कि आप देख सकते हो सामने से एक ट्रक आ रहा है, तो हमको अभी रुकना पड़ेगा। तो बहुत कम स्पीड में और बहुत स्लोली आपको यहाँ पे ड्राइव करना है। आई थिंक 2-4 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। ज़्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं है, छोटा सा ही है। हाँ 200 मीटर का, बट हाँ तो ये लंबा स्ट्रेच नहीं है, छोटा ही है, बट स्टिल इट्स ऑलवेज गुड टू बी केयरफुल। हाँ These my dance make it hurt. पर एक चीज़ सही है यहाँ पे। मतलब ये रोड ख़राब है नो डाउट, बट कई बार क्या होता है कि रोड ऐसी ख़राब होती है, गड्ढे होते हैं कि छोटी गाड़ियों के ना वो लगता है, क्योंकि ग्राउंड जो क्लियरेंस है वो होती नहीं सही। बट ये थोड़ा प्लेन है तो छोटी गाड़ियाँ भी आराम से निकल सकती है, जिनका ग्राउंड क्लियरेंस कम है वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि गड्ढा नहीं है, सिर्फ रोड जो है वो ख़राब है। तो गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया गया है पतिदेव को, क्योंकि यहाँ पर रोड उतनी अच्छी है नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों रिस्क लिया जाए, तो एक्सपर्ट लोग चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ 10 मिनट का थोड़ा सा ट्रैफिक जैम था, तो हम अभी 10 मिनट तक यहीं पे स्टक थे नहीं, अभी भी हम स्टक हैं। 5 मीटर आगे बढ़े और हम फिर से स्टक हैं। राइट। आई थिंक यहाँ तो हमें टाइम मिल गया थोड़ा सा गप्पे करने का, लड़ने का। तो एक चीज़ मुझे और समझ में आई कि हमारा तो रीवा तक का प्लान है, तो हम आसानी से पहुंच जाएंगे 7-8 बजे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस या कोई भी रूट जो कि रेवा को क्रॉस करता है और आगे जाता है, या फिर इवन कई बार अगर आप बिहार के लिए भी प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पे आप उस हिसाब से प्लान करना कि आपका शायद ये वाला स्ट्रेच क्रॉस करने में आपको आधे घंटे से 1 घंटा लग ही जाएगा। सो आई थिंक आफ्टर हाफ एन आवर हमने वो एरिया क्रॉस कर लिया है। 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो, बट टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि वो ख़राब है इस वजह से।
तो नाउ वी आर ऑन नॉर्मल रोड। ये जो ट्रक है आगे, ये समझ नहीं आ रहा कि ये आ रहा है कि ये जा रहा है। तो अब हम शायद, अच्छा ये एक ट्रक जो जा रहा है उसके ये ऊपर ट्रक है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। समझ ही नहीं आ रहा था दूर से कि ये ट्रक आ रहा है कि जा रहा है। These bad dance make it hurt. These bad dance make it hurt. तो अब हम पहुंच चुके हैं जबलपुर और अभी टाइम हो रहा है 6 PM। हमने 1 o'clock पे स्टार्ट किया था नागपुर से, और अभी 6 o'clock जबलपुर पहुंच चुके हैं। हम बहुत आराम से आए हैं, बहुत स्लो आए हैं, हमने कोई भी बिल्कुल रश नहीं किया और आराम से आए हैं, इसलिए हमें शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया होगा। हम सिटी और अब हम जबलपुर सिटी के अंदर हैं। रीज़न बिंग हमें कुछ पिक करना था सामान, हाँ, तो बिकॉज ऑफ दैट हम अंदर आए सिटी के, तो उसमें हमारा एक्स्ट्रा 10-15 मिनट लग गया है और अब हम रीवा के लिए निकल गए हैं। पर इसी बहाने तुमने जबलपुर भी देख लिया। हाँ, इस थोड़ा सा जबलपुर का मेरे को झलक मिल गई है। अभी तक की रोड बहुत अच्छी थी और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि टोल बहुत कम थे नागपुर से। आई थिंक 4 या 5 टोल ही हमको क्रॉस करने पड़े, तो वो अच्छा था। तो वो उससे क्या होता है, इस जर्नी और स्मूथ हो गई हमारी, क्योंकि सिटी के अंदर थोड़ा सा हमें टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ 2 वे है, कौन कब कहाँ से आएगा पता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है। रीज़न बीइंग कि आपको डायरेक्शंस भी देखनी है, आपको ये भी देखना है कि कौन कहाँ से घुस रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो इन नेक्स्ट 5 मिनट विल बी टचिंग हाईवे, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो फिर थोड़ा सा ड्राइविंग स्मूथ हो जाती है, क्योंकि जब आप हाईवे पे चला रहे होते हो ना, फिर अचानक से आपको इस तरीके से चलाना पड़ता है, तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है, तो इट्स ओके। और यहाँ से रीवा है 230 किलोमीटर्स, 4 आवर की जर्नी दिखा रहा है। होपफुली 4 आवर्स में पहुँच जाएंगे, अगर इट डिपेंड्स ऑन रोड, क्योंकि उधर की रोड का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो कैसा है। एक्चुअली इसमें मैं बोलता हूँ एक बात कि मैंने एटलीस्ट जब भी मैं रीवा आया हूँ, मैंने आज तक कभी अच्छी रोड्स नहीं देखी हैं जबलपुर से रीवा की। मतलब जबलपुर टू नागपुर हमेशा अच्छी होती थी,
बट मैंने कभी नहीं देखा है कि जबलपुर टू रीवा अच्छी रोड हो, तो मेरी एक्सपेक्टेशन हाई नहीं है। बट देखते हैं, मैंने 1-2 ब्लॉग देखे थे कुछ लोगों के, तो उन्होंने बोला था कि रोड अच्छी है। तो अगर अच्छी हुई तो शायद 10 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, अगर नहीं अच्छी हुई तो देखना पड़ेगा कितना टाइम लगेगा। चीज़ और मुझे जबलपुर में जो फीलिंग आ रही है वो मुझे ना समोसे बड़े अच्छे दिख रहे हैं, जो कि बैंगलोर में इस टेस्ट के समोसे नहीं मिलते, लाइक नॉर्थ इंडियन टिपिकल टेस्ट के जो समोसे होते आई हैं। थिंक यू आर गेटिंग टेम्प्ट। हाँ, आई एम गेटिंग टेम्प्ट, यू वांट बट टू ईट इट। आई एक्चुअली वांट टू ईट इट विद द ग्रीन चटनी या इमली का चटनी, बट पता नहीं अभी खाना ठीक है नहीं है मालूम नहीं। हालांकि यहाँ तो कोरोना है नहीं। मुझे तो लग रहा है बैंगलोर से निकलने के बाद में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, लाइक हैदराबाद भी क्रॉस किया, उसके बाद मुझे नागपुर से तो लग रहा है कि कोरोना है ही नहीं। इवन नागपुर में मैं होटल में भी मुझे देख के नहीं लग रहा था कि कोरोना है। कोरोना जैसी चीज़ यहाँ पे मुझे लगता नहीं एग्जिस्ट करती है, बट फिर भी लोगों ने मास्क वगैरह पहने हुए हैं जबलपुर में, ये मैंने नोटिस किया है। यू कैन सी द एक्चुअल भसड़। हाँ, एक्चुअली इसको ट्रैफिक वैफिक नहीं बोलते, इसको भसड़ बोलते हैं। कोई भी कहीं से कभी भी कुछ एक्चुअली भी कर सकता है। कहीं कहीं से भी आ सकता है और आपको शायद टच करके चला जाएगा और फिर आपको लुक्स भी दे के चला जाएगा और गाली भी देगा। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गोसलपुर टोल, और अब यहाँ से रीवा है 173 किलोमीटर्स। अभी 8 बज गए हैं, कटनी क्रॉस किया है। कटनी के पास एक टोल प्लाजा था, वो क्रॉस किया है। और ये 2 वे रोड है, स्पीड इसलिए मेंटेन नहीं कर सकते, लाइक 40-50 मैक्सिमम 60। रोड की कंडीशन भी उतनी सही है नहीं यहाँ पे, तो आई थिंक हमें थोड़ा और टाइम लगेगा। और मैं थोड़ा सरप्राइज़ हूँ कि हमने टोल किस बात का दिया है, जब रोड सही नहीं है और ये 2 वे रोड है, ये तो मतलब हाईवे भी मेंटेन नहीं है, तो किस बात का टोल। बट सब दे रहे हैं तो हमने भी दिया है। तो अभी 30 मिनट्स के स्ट्रेच के बाद में फाइनली हमको 4 लेन रोड मिल गई है, तो अब हम स्पीड पकड़ सकते हैं। और अभी यहाँ से आई थिंक रीवा 127 किलोमीटर है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स में हम रीवा पहुँच जाएं। तो फाइनली हमें 4 लेन रोड मिल गई है। और एक्सक्यूज़ फॉर ये गंदा मिरर, क्योंकि हम एक फ्यूल स्टेशन पे हमने उसको बोला क्लीन करने के लिए, तो हाँ, तो उसने जब वाइप आउट किया तो वो अच्छे से ड्राई नहीं हो पाया था और उसके बाद सारी धूल जम गई, तो ये इस वजह से काफ़ी गंदा हो गया है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मैयर, और ये जो आपको लाइटें दिख रही है ये है मैयर माता का टेम्पल। इट्स अ वेरी फेमस टेम्पल, इट्स वन ऑफ द शक्तिपीठ। तो हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे हैं टेम्पल विज़िट करने का, बट हमारा हर बार डिले हो जाता है। सो दिस टाइम विल मेक श्योर कि हम जाएँ। These bandanas make it hurt. सो इट्स 9:35 और अभी हम रीवा ऑलमोस्ट टच करने वाले हैं। तो इट वाज क्वाइट अ गुड जर्नी, मुझे बहुत मज़ा आया। आई डोंट नो ड्राइव करने वाले का क्या एक्सपीरियंस है, बट मुझे भी अच्छा लगा और एक्चुअली आज ज़्यादा अच्छी रोड थी, चलाने में ज़्यादा मज़ा आया। क्रूज़ कंट्रोल मैंने ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ टाइम मैंने क्रूज़ कंट्रोल यूज़ किया, हाँ। तो इजी था। थोड़ा सा वो 30-40 किलोमीटर का या 30 मिनट का एक वो जो स्ट्रेच था वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, दैट टू रात थी इसलिए, बट ओवरऑल सही था। मैं रोड की बात करूँ तो नागपुर से रीवा की जो रोड है वो बेंगलोर से नागपुर से ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू, तो सही है। अब इसके आगे व्हाट आई नो इज़ कि ओवरऑल वी टुक अ ग्रेट डिसीजन कमिंग बाय कार, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी ऐड ऑन हुआ है और मज़ा भी आया है। और मज़ा भी आया क्योंकि हम बोर हो चुके थे, मतलब बीच बीच में हम जा रहे थे थोड़ा बहुत ड्राइव के लिए या लाइक नंदी हिल या आसपास की जगहों पे, बट वो फिर भी मतलब 7-8 दैट वाज नॉट हाँ, दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई आवर क्विंच। तो अभी हम गले तक भर गया है थोड़े कुछ टाइम दिन के। यहाँ रह के इसके हाँ। बाद बैक टू इधर बैंगलोर और मे बी गुड़गांव, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा देसी लाइफ जियो, थोड़ा एंजॉय करो। देखो भी हम यहाँ रुकने वाले हैं कुछ दिन, तो हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आसपास लाइक इलाहाबाद, बनारस, मैहर, चित्रकूट, खजुराहो, पचमढ़ी, तो वो एक्सप्लोर करने का ट्राई करेंगे। कितना कर पाते हैं पता नहीं, बट देखते हैं कि ये सब टाइम लगे तो ये सब थोड़ा घूमें, क्योंकि ये एरिया अनएक्सप्लोर्ड है, हम मतलब कभी देखा ही नहीं है।
देख सकते हैं रोड पे शादी हो रही है और लोग डांस कर रहे हैं और कोरोना भाग चुका है, कोरोना है ही नहीं। तो अब हम रीवा सिटी में एंटर हो चुके हैं और आई थिंक 5-10 मिनट में हम घर भी पहुंच जाएंगे। तो अब मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन सपोर्टिंग। और अभी हम बहुत सारी जगह जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि हमने बताया अभी कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर हूँ कुछ दिन के लिए, तो कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ जाएँ उनके व्लॉग्स बनाएं और आप लोगों के साथ शेयर करें, और आपको देख के मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।